जय हिंद दोस्तों, आप सभी का ओमान एकेडमी में स्वागत है। हम जो हिस्ट्री के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे और ये पार्ट 2 है। इसमें भी मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन 1857 की क्रांति से लिए हैं। चलिए इनको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? ऑप्शन है शायद अकबर, बहादुर शाह द्वितीय या जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय, या फिर इनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने शुरू किया था? 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने या बागान कामगारों ने? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सिपाहियों ने। 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? मतलब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था 1857 की क्रांति के समय? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड पामर्स्टन, क्लीमेंट एटली या विलियम ग्लैडस्टोन? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? लॉर्ड पामर्स्टन। जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल, कौन सी राइफल? एनफील्ड राइफल। ये कब शामिल की गई थी भारतीय सेना में? इसे एनफील्ड राइफल्स को कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिसंबर 1856। करेक्ट आंसर क्या होगा? दिसंबर 1856। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी? समझ आया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मुगल शासक का अंत हो जाएगा, इसके बाद में अन्य कोई शासक नहीं बनेगा। तो ये किस गवर्नर जनरल ने कहा था? आंसर है सर जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड एरविन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1850, 1855, 1856 या 1870। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1856। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति ही नहीं माना था? उसने इसे क्रांति ही नहीं माना था। ऑप्शन है ताराचंद, डॉक्टर एस एन सेन, सावरकर, डॉक्टर आरसी मजूमदार। करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर आरसी मजूमदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? वी स्मिथ, पीई रॉबर्ट्स, विनायक दामोदर सावरकर या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने ही 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में किस वर्ष शामिल हुए थे? मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसमें किस वर्ष शामिल हुए थे? तो ऑप्शन क्या है? 1842, 1849, 1855 या 1857। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1849। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री या 25वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री या फिर 94वीं नेटिव इन्फेंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि 34वीं बटालियन के ये सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय निम्न में से किसने दिल्ली का नेतृत्व किया था? दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? किसने दिल्ली का नेतृत्व किया था? वक्त खान,
इन्हीं को खान बहादुर खान कहते हैं। बिरजिस कादिर, ये 2 बार हो गया है। मौलवी अहमद शाह, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी खान बहादुर खान। इन्होंने दिल्ली का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहब तो नहीं कहते थे, इनका वास्तविक नाम क्या था? धोंधू पंत, रामचंद्र पांडुरंग, मणिराम दत्त या महेश दत्त? तो इनको, नाना साहब को धोंधू पंत के नाम से जाना जाता था। इनका वास्तविक नाम धोंधू पंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब को निम्न में से किसके द्वारा गोद लिया गया था? मतलब नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? दत्तक पुत्र वो होता है जिसे गोद लिया जाता है। पेशवा बाजीराव, रघुनाथ राव, बालाजी बाजीराव या फिर राजा राममोहन राय? तो इनको लिया था पेशवा बाजीराव ने। ये पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? ये जितने भी नाम हैं इनमें से किसने भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन है तात्या टोपे, इन्होंने लिया था। रानी लक्ष्मीबाई, ये भी मेन भूमिका में थी। बहादुर शाह जफर, ये दिल्ली से थे। भगत सिंह, इन्होंने नहीं लिया था क्योंकि ये इस समय तो थे ही नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? क्वेश्चन है, मतलब 1800 जब क्रांति देश के विभिन्न विभिन्न भागों में हो रही थी तो उस समय असम में किसने नेतृत्व किया था? दीवान मानिक राम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, पियाली बरुआ? क्या आंसर होगा? मानिक राम दत्त। मानिक राम दत्त ने असम में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई इसके विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को निम्न में से किन प्रांतों से चयन किया था? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, या पूर्व में बंगाली एवं उड़ीसा, गोरखा, सिख या पंजाबी उत्तर प्रांत से, या मद्रास प्रेसिडेंसी मराठा से? तो इनको कहाँ से किया गया था? गोरखा, सिख एवं पंजाबी प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया, अशोक मेहता, जेम्स आउट्रम या रॉबर्ट? इसके करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है जेम्स आउट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका विद्रोह हुआ था? यानी कि 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम वेंटिक या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी? किस तिथि को आरंभ हुई थी? 10 मई, 13 मई, 18 मई या 26 मई? करेक्ट आंसर है 10 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया? यानी कि इंग्लैंड में 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह माना। तो किसने माना था? बेंजामिन डिज़राएली, कैमरून, जॉन मेजर या मेल्स्ट्रम? तो इसे माना था बेंजामिन डिज़राएली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? यानी कि बहादुर शाह जफर का अंतिम समय कहाँ बीता? दिल्ली में, रंगून में, आगरा में या काबुल में? इसका करेक्ट आंसर है रंगून में। उस समय ये रंगून कहाँ हुआ था? म्यांमार, आज का म्यांमार जहाँ है वहीं म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी रंगून। उस समय म्यांमार को बर्मा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके लेखक कौन है? आरसी दत्त, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी। इनको वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, और इन्होंने ही बुक दी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद कर लेना, बहुत पूछी जाती है। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, खान बहादुर खान ने, बहादुर शाह द्वितीय ने या तात्या टोपे ने? तो अवध में स्वतंत्रता किसने भूमिका निभाई थी? बेगम हजरत महल ने, अपने बेटे बिरजिस कादर शाह के साथ। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये ना क्वेश्चन बहुत सरल है, कई बार पूछा गया, सभी लोग जानते हैं। मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था, इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीमुल्ला खान निम्न में से किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खान ये किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति
कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? तात्या टोपे। अभी मैंने पीछे पढ़ा था नाना साहब का क्या था नाम? धोंधू पंत। क्या नाम था? धोंधू पंत। इनका वास्तविक नाम धोंधू पंत था और इनका तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तात्या टोपे को निम्न में से किस स्थान पर फांसी दी गई थी? झांसी, शिवपुरी, आगरा, ग्वालियर। तो तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में दी गई थी। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के 1857 की क्रांति के स्वाधीनता संघर्ष, मतलब इस जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसमें 1857 ईस्वी के जो स्वाधीनता संघर्ष हुआ था, यहाँ की वीरांगना मतलब रानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि तो झांसी थी, अब इनकी जन्मभूमि कहाँ थी? ये जन्म इनका कहाँ हुआ था? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में निम्न में से किससे युद्ध का सामना करना पड़ा था? तो बहुत सब लोग जानते हैं, जनरल हुरोज के साथ रानी लक्ष्मीबाई का सामना था, जनरल हुरोज। और जनरल हुरोज ने ही एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ जितने भी मर्द थे, मर्दों में सिर्फ एक ही मर्द थी और वो यहाँ सो रही है। ये रानी लक्ष्मीबाई के लिए जनरल हुरोज ने कहा था इनकी मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? मांडला नहीं, मांडू नहीं, जबलपुर नहीं, ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857, यानी कि क्वेश्चन है कि बिहार में नेतृत्व किसने किया था? तो बहुत ही फेमस नाम है कुंवर सिंह ने, बाबू कुंवर सिंह थे, उन्होंने नेतृत्व किया था बिहार में, आरा जिले से। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ठीक है, कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को, और तभी से ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे बड़ा कट्टर था? मतलब अंग्रेज सबसे ज्यादा इससे नफरत करते थे। कौन थे ये? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन से थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह से अंग्रेज बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे, ये उस समय अंग्रेजों के सबसे खतरनाक दुश्मन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था? ये फैजाबाद से ही कर रहे थे अहमदुल्ला, और यही अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। नेक्स्ट, 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पुस्तक और पेन, झाड़ू और डंडा, कमल और चपाती। चपाती की जगह पर कभी कभी रोटी भी लिख के आता है, कमल और रोटी। तो कमल और रोटी ही था 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह, सिंबल। क्रांति को दबाने या नियंत्रित करने के लिए कंपनी ने किसे विशेष रूप से सेनापति के रूप में नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? सर कॉलिन कैंपबेल, वॉरेन हेस्टिंग, कर्नल नील और लॉर्ड कैनिंग। तो इनको नियुक्त किया था सर कॉलिन कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र किसने कहा था? इन्होंने कहा था कि ये 1857 की क्रांति कुछ नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। ये किसने कहा था? ये कहा था जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ना ही राष्ट्रीय, मतलब इन्होंने ना तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना और ना ही इन्होंने इसे राष्ट्रीय संग्राम माना। ये कौन है? वीर सावरकर, अशोक मेहता, आरसी मजूमदार, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हैं आरसी मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? लॉरेंस और सैटडेल, सर सैयद अहमद खान, या सर जॉन सीले, या दुर्गादास। तो इनको 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह माना था सर जॉन सीले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने स्वयं देखा था? मतलब उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब, फैजीब, मोहम्मद उस्ताद, इनमें से कोई नहीं? ये मिर्जा गालिब हैं, इन्होंने आंखों देखा था 1857 की क्रांति को। नेक्स्ट, 1857 इस बुक के लेखक कौन है? वीर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये कुछ क्वेश्चन मैंने इधर थोड़े बड़े लिए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन अब बनने लगे हैं, तो इसको ध्यान से करना। कौन सा कथन सही है, इसके मतलब इसमें 3 कथन गलत है। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होम्स थे? नहीं। इस समय कौन से थे? यहाँ के पामर्स्टन थे, मैंने कराया था अभी, पामर्स्टन थे।
इस समय मुगल बादशाह अकबर थे? नहीं, अभी मैंने बताया था। कौन से? बहादुर शाह जफर द्वितीय यानी बहादुर शाह द्वितीय थे। इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी? नहीं, इस समय ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ प्रथम नहीं थी। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे? यस, यही वाला करेक्ट ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण निम्न में से क्या था? चर्बी लगे कारतूस, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीयों का शोषण। तो ये सभी कारण थे। चर्बी लगे कारतूस कारण भी था, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति भी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीयों का शोषण भी था। तो इसके सारे तात्कालिक कारण, ये सारे तात्कालिक कारण, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 4 नंबर। 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे? ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो गया, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूती हो गई, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना आ गई, उपयुक्त में से सभी। हाँ, 1857 की क्रांति के बाद ये सारे परिणाम हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो गया था और ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया था, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूती हो गई थी, भारत में राष्ट्रीय चेतना जग गई थी। मतलब इसका आंसर कौन सा सही होगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा था? इसका भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा था? यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण था। यस, इसने भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति रोष और विद्रोह, यानी कि इससे भारतीय गुस्सा हो गए थे अंग्रेजों से, ये भी सही है। इसने भारतीयों को एकजुट होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी थी, ये भी सही है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये सभी आंसर सही है, सारे प्रभाव पड़े थे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो मंगल पांडे, नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई, ये तीनों लोग थे, इन्होंने भी किया था। मंगल पांडे ने, नाना साहिब ने कानपुर से किया था, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से किया था। मतलब इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, सभी ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किन सैनिकों द्वारा एनफील्ड राइफल का विरोध किया गया था? एनफील्ड राइफल का विरोध किसके द्वारा किया गया था? तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब या रानी लक्ष्मीबाई? तो सबसे पहले विद्रोह किया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने सर्वप्रथम एनफील्ड राइफल का विरोध किया था। नेक्स्ट, बैरकपुर छावनी में गाय और सुअर के चर्बी लगे कारतूसों की खबर कब पहुंची थी? तो ये खबर पहुंची थी 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचा है। मंगल पांडे ने कब सार्जेंट ह्यूक्सन और लेफ्टिनेंट ब्लेयर इनको गोली मारी थी? कौन सी डेट थी? 1857 में तो मारी थी। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, डेट अगर सन अगर याद है और डेट अगर नहीं याद है तो क्वेश्चन फिर भी गलत हो जाते हैं। तो 27 मार्च, 29 मार्च, 31 मार्च या 2 अप्रैल। तो कब इन्होंने गोली मारी थी? 29 मार्च 1857 को इन्होंने मेजर सार्जेंट ह्यूक्सन और लेफ्टिनेंट ब्लेयर को गोली मार दी थी। लास्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे जी को किस भारतीय सैनिक ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था? इन्होंने मंगल पांडे जी को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था। ये थे ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे जी को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, तो ये 50 क्वेश्चन थे। मैंने पूरे 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। ये थे 1857 की क्रांति से। इसका एक पार्ट और आएगा, पार्ट 2, जिसमें हम फिर से 50 क्वेश्चन लेंगे इसी के। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, ये सारे क्वेश्चन पीसीएस, यूके पीसीएस, बीपीएससी सभी जगह पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।